का मस्तक ऊंचा किया है राष्ट्र फलक है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से इस प्रतिष्ठित क्रांति गौड़ को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। एक बार जोरदार तालियां। ये भाव है उस क्रिकेटर का जो 120 की रफ्तार में बॉलिंग डालती है, उस बेटी का जो लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। विपरीत हालात में कहते हैं जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। आइए इस श्रृंखला में माननीय मंत्री जी खेल युवा कल्याण मैं आदरणीय विश्वास करासारन जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और उनके पिताजी का सम्मान सुनिश्चित लेकर के माननीय खेल मंत्री जी से आगे सर बीच में आइए साहब। एक बार आप सबकी जोरदार तालियां। ये भाव में भारत के उन बेटियों की इच्छा शक्ति याद कीजिए रियो ओलंपिक 2 भारत की बेटियों ने ही भारत का मस्तक ऊंचा किया था पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने। अब आग्रह करूंगा माननीय भगवान दास सबनानी जी से कि आप आए और इनके कोच आदरणीय राजीव विंथरे जी जब उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से ही एक ऐसे कोच का सम्मान माननीय सबनानी जी से भी सादर आग्रह कि आप भी सहभागी बने। एक बार जोरदार तालियां। कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और वो इतिहास बदला है क्रिकेट। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं खेल के खिलाड़ी रहे हैं। खेल की भावना, खेल के प्रति संवेदनशीलता और खेल के प्रति लगाव को परिलक्षित करता है। मैं बहुत हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय खेल युवा कल्याण मंत्री जी का, माननीय हमारे प्रमुख सचिव सर का, माननीय सबनानी सर का, सबका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आए हुए उनके माता पिता और सभी बात करें मीडिया के बंधुओं का, खेल युवा कल्याण विभाग, माननीय हमारे डायरेक्टर सर राकेश गुप्ता सर, आदरणीय हमारे अजय श्रीवास्तव सर, आदरणीय ज्वाइंट डायरेक्टर बीएस यादव सर, सभी पदाधिकारी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का खेल युवा कल्याण विभाग की तरफ से बहुत धन्यवाद। और जो एक सम्मान एक बेटी का नहीं बल्कि ऐसे हजारों प्रतिभाओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी, उस खेल के भाव का सम्मान जो प्रतिबद्ध सोच और 9 विकेट लेकर के भारत को जीत में अहम किरदार अदा किया। इस मीडिया की गेंदबाजी की रफ्तार, फॉलो थ्रू, पेस, आउट स्विंग इस श्रृंखला में मैं आशा करता हूं हमारे लिए गौरव की बात इस मीडिया को यहां तक पहुंचाने वाले श्री मुन्नालाल गौड़ साहब, उनके पिताजी मौजूद हैं। मैं प्रमुख सचिव आदरणीय श्री मनीष सिंह सर से आग्रह करता हूं कि आप आए और क्रांति के पिताजी आदरणीय मुन्नालाल गौड़ साहब का आप स्वागत करें। प्रमुख सचिव सर से सादर आग्रह। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पिताजी को ये भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का खेलों के प्रति उनका इच्छा शक्ति। आज हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि क्रांति की माता जी जिनको खिलाने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे, ऐसे माता जी के सम्मान के लिए मैं आग्रह करता हूं श्री अजय श्रीवास्तव जी, उप सचिव श्रीमती नीलम गौड़ जी का, माता जी का सम्मान एक विद्या का किस तरीके से अपने गहने गिरवी रख करके लेकिन प्रतिभा को भारत माता के मस्तक ऊंचा करने वाले ऐसी बेटी जिन्होंने दी है, ऐसे हमारे सुश्री क्रांति गौड़ की माता जी श्रीमती नीलम गौड़ मौजूद है। जोरदार तालियां करती किसी भी प्रतिभा को तराशने में राजीव विंथरे सर मौजूद है, उनके कोच। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय भगवान दास सबनानी सर से और माननीय डायरेक्टर सर से राकेश गुप्ता सर से भी कि आप खुद सर का अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां। मैं डायरेक्टर सर से भी आग्रह करूंगा जो हमारे विस्तारी और डायनेमिक डायरेक्टर जो स्वयं क्रिकेट के बाद अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं हमारे डायरेक्टर से। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलता भारत खेलों के मानचित्र है। और आज का ये गौरव और गरिमा के क्षण जो देश भट की उससे वसुधा से एक छोटे से गांव से निकली बिटिया जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप में भारत के लिए 9 विकेट लेकर के विश्व कप में भारत को गौरवान्वित किया। जोरदार तालियां एक बार ऐसे हमारे प्रतिभा के लिए। और आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, तो खेलों को आगे बढ़ाने का भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भाव को
और हमारे माननीय खेल मंत्री जी लगातार प्रतिबद्ध हैं। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और क्रांति गौड़ जो हमारे मध्य प्रदेश और देश की गौरव है उपस्थित है। प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले आज खिलाड़ी साथी उपस्थित है। आज के संवाद जो कि खिलाड़ी से सिर्फ खिलाड़ी करेंगे क्रांति से, तो मैं बिना किसी समय गंवाए मैं आग्रह करूंगा कि आज के संवाद कार्यक्रम को हम सब प्रारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा हमें आदेश हो, तो आइए आज के संवाद कार्यक्रम में हमारे खिलाड़ी साथी जो मंच पे है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको साथ करता है। आइए क्रांति से हम संवाद प्रारंभ करते हैं। वर्डलेस माइक पहुंचाने खिलाड़ियों तक। पहले तो जो मैंने जब वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जब ऐसे हम लोगों ने ऐसे टच करा तब फीलिंग ही अलग था। ऐसे बहुत प्राउड फील हो रहा था, बहुत इमोशनल भी हो रहे थे क्योंकि वो ट्रॉफी हम 15 या हमारे जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने नहीं, पूरा इंडिया ने ये ट्रॉफी जीता था क्योंकि बहुत क्राउड आया था उस दिन, बहुत लोग आए थे मैच देखने। और इस टाइम अपने इंडिया में वर्ल्ड कप है तो सबको एक था कि हाँ इंडिया में वर्ल्ड कप है, सारा सपोर्ट था। हमें कैसा था कि अब इंडिया में वर्ल्ड कप है तो पूरा इंडिया हमें सपोर्ट करेगा, तो हमारा था कि हमें खुद के लिए तो जीतना है पर हमें इंडिया के लिए भी वर्ल्ड कप जीतना है। मैं संवाद करेंगे क्रांति से। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर आते हमारे बच्चे पूछेंगे ना, फिर मैं लास्ट में डालूंगा। फिट पहले तो अपना फिटनेस हो गया है ना, और एक जो अपना डाइट रहता है खाने का तो वो बहुत, जैसे मेरे कोच है इधर ही बैठे हुए हैं, मैंने जब अकेडमी ज्वाइन करा था तब मुझे स्टार्टिंग से बोलते थे ये समोसे नहीं खाना है, पीठा नहीं खाना है, वरना दौड़ोगी कैसे, मोटी हो जाओगी, और बॉल कैसे तेज डालोगी, तुम मीडियम पेसर बॉलर हो, तुम्हें बॉल तेज डालना है। तो इतना दहशत बना दिया था उन्होंने मेरे अंदर कि आज भी अब तो मीठा खाने का मन नहीं करता है। और ये फिटनेस का मुझे लगा कि खुद के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हम इतना कुछ लोग होते हैं कि बाहर कभी खाते हैं, बट ये खुद पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमें अपनी फिटनेस किस लेवल तक लेके जानी है और कैसी रखनी है, तो ये खुद पे डिपेंड कर सकता है। मेरे को क्या पता रही। हमारी बेटी, मैंने तो आज का दिन क्रांति के लिए रखा था, ये कह रहे कि मेरी फिटनेस का क्या आपने योग के आपके वीडियो देखे, ये तो रोज की चीज है। हम अपने जीवन में अगर हमको अच्छा काम करना, दिन भर काम करना, बगैर थके काम करना, तो 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे लिए अपने आप की फिटनेस, इसमें कोई शक नहीं है। और फिटनेस में जैसे मैं अभी इनके कोच से पूछूंगा, मुझे लगता है बेटी ने तो बताया, जरा ये आप बताए योग वाला पार्ट आप इनको भी सिखाते हैं जो मेरे से पूछ रही है। तो मैंने तो कहा योग रहो, रोज योग करो और निरोग रहो, इतने में मेरे से खत्म करो। आज तो इस क्रांति का दिन है, तो क्रांति के लिए ताली बजाए। क्रांति की कोच साहब जरा ये बेटी का क्या योग और कैसे क्या करते, थोड़ा कैसे आपको ध्यान में आया ये बेटी अपनी प्रतिभा संपन्न है, इसकी चिंता करना चाहिए, थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो किसी भी खिलाड़ी के लिए फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। जितनी अच्छी फिटनेस होगी उतनी स्किल को उसका कमांड होगा। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि एज ए बॉलर जो भी फिटनेस की एक्सरसाइज है, जो भी चीजें होती हैं वो इसको प्रॉपर कराई है और फिटनेस लेवल स्ट्रॉन्ग किया है। तो इंजरी की बात अभी की थी,
तो एक बार इसको भी प्रॉब्लम आई थी बैक में, लेकिन वो फिटनेस की वजह से थी कि जितने ओवर्स इसके वहां डलाए जा रहे थे उतनी फिटनेस उस हिसाब की गई थी। मुंबई इंडियन में 3-3 सेशन उसको बनाते थे 45-45 मिनट के, तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया, तैयारी की, तो उसके बाद कोई समस्या नहीं है और वर्ल्ड कप में भी लगातार बॉल डाली, फिटनेस की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। आप बताओ, योग खिलाड़ियों को योग से भी जोड़ते ही मुझे जिसने बताया, क्रांति ने, मेरे को भी थोड़ा जिज्ञासा भी है। योग में आप किस प्रकार से बच्चों को, क्रिकेट वाले बच्चों का योग का ये पैकेज कैसे बनाया आपने, कैसे? देखिए, आंतरिक जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसको आप योग से ही मजबूत कर सकते हैं, ध्यान से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बाकी रनिंग से आप अपनी लंग्स की, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन योग आपको संपूर्ण मदद करेगा। बहुत अच्छा। जैसा कि क्रिकेट वाले भी मनोयोग से अंदर के अपने आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए, ये कोच साहब ने भी बताया, क्रांति ने बताया, हम सबको भी समझने की जरूरत है। आपने कहा ध्यान से भी जुड़ा ना, ध्यान और योग, इससे आत्मबल मजबूत होता है। ये नेशनल टीम में भी होता है। जो भी हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो हमारा समथिंग पूरे वर्ल्ड कप में 2 से 3 हमारा योगा भी हुआ, मेडिटेशन भी होता था, क्योंकि हम लोग जो मैच हार रहे हैं, जो जीत रहे हैं, तो जो अपने अंदर की एक जो घबराहट है उसको शांत करने के लिए मुझे ऐसा लगता है, सर बोलते थे मेडिटेशन इज द बेस्ट। तो मेडिटेशन भी हमें 45 मिनट का मेडिटेशन कराते थे, तो बहुत अच्छा लगता था ये मेडिटेशन करके, बॉडी को भी बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं भी यही बोलूंगी, योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। ये एक तरह से हमारे सबके लिए भी विचार का भी है, लागू करने का भी। खिलाड़ी कोई किसी भी खेल में बने, अपनी एकाग्रता बनाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए। और प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को स्थापित किया। जोरदार प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करें। तो समाज को भोजन तक जागरूक किया जा सकता है, लेकिन बच्चे तो जरा धूमधाम से आज अच्छे मूड में आए हैं, और मुझे लगता है कि वो लंबा चलाने के बजाय तुम पूछो कुछ बेटा, पूछोगी? मेरा नाम नैन्सी वर्मा है, मैं सेलिंग की खिलाड़ी हूँ। मैं पूछना चाह रही थी कि दीदी, जब आप प्रधानमंत्री से मिली तो आपको कैसा लगा?